सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो सभी प्यारे बच्चे, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 27 और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए और विषय हमारा गणित। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने विषय अध्यापक का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आज की तारीख हमारी 29/12/2020 और दिन हमारा मंगलवार का। तो सभी प्यारे बच्चे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। तो सभी बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास आप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पे दिल्ली और जो सिक्किम के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। तो देख लेते हैं हम पहला कि मंडाला डिजाइन को बनाएं। तो इस डिजाइन को हमें कॉपी में बनाना है सभी को, ठीक है बेटा, सबको ध्यान रखना है। इसको डिजाइन को हमें कॉपी में बनाना है एज इट इज। तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा भी करना है। ये हमें यहाँ पे तालिका दी हुई है तो इसे हमें पूरा करना है तथा इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पे ये दंड आलेख के द्वारा इसे निरूपित भी करना है। तो बेटा दंड आलेख आपने देखा होगा, वो भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हमें इस आकृति को, भाई इसके टैली चिन्ह है, आकृतियों की संख्या क्या है, तो उसको हमें यहाँ पे पहले लिखना है। तो बेटा देखो, इसमें ये आकृति हमें दी हुई है, तो ये हमारा मंडाला डिजाइन यहाँ पे दिया हो, तो इस आकृति को हमें काउंट करके लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये 9 है। कितने है बेटा? 9। तो हमें आकृतियों की संख्या लिखनी कितनी हो गई हमारी? 3 और 3 6 3 9। तो यहाँ पे हमें ऐसे 9 लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमें काउंट करके ले। अब इसे हम टैली के रूप में कैसे लिख रहे हैं? तो बेटा 1 2 3 4 और हम इसे कर देंगे यूँ। तो ये हमारी कितने काउंट हो गए? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 हमने ऐसे टैली ग्रुप में। फिर हमारा कितना बचा? 4। 1 2 3 4। तो ऐसे हमें इसे लिखना है, ठीक है बेटा सभी। अब देखो, हमें ये काउंट करना है, ये वाली आकृति। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारी हो जाएगी बेटा 16। ओके बेटा, क्लियर है। अब हमें इसे टैली के रूप में लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो 5 या 15 हो गई और एक हमारा बचा। तो ये हमारे ऐसे हमें इसे टैली के रूप में लिखना है। ये बाहर आ गई है तो आपको इसको बड़ा बना लेना है कॉपी में, ठीक है। अब हमें इसे काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4। तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे 4। तो इसको हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो ये हमारे 4 डंडे। अब हमें ये वाला सर्कल, अब हमें सर्कल देखने हैं कि भाई इसमें सर्कल कितने हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम सर्कल काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 और 5 हमारा ये हो गया। एक इसके अंदर है तो हमारे ये सर्कल कितने हो जाएंगे बेटा? 6। तो हमें इसे लिखना है 1 2 3 4 5, एक हमारा है। तो ऐसे हमें इसे टैली के चिन्हों के रूप में लिखना है। अब हमें इसका दंड आलेख बनाना है। अब बेटा दंड आलेख हम बनाएंगे तो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, ये कॉपी में मैंने लिख दिया है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे कि इनकी आकृति जैसे ये है। तो देखो, जो डिजाइन कॉपी में बने वैसी आकृति मैंने यहाँ पे इसकी बना दी है, ठीक है। तो ऐसे हमें ये आकृति है, ये मैंने बना दिया। ये ये सर्कल हो गया। तो एक ऐसी आकृति, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी आई? 16 आई थी। तो मैंने पहले 5 10 15 और 20 के आके आरेख के रूप में ये दर्शा दिया। पहले हमने ये डंडा खींच लिया। अब हमारा कि भाई सबसे पहले आकृति कितनी आई? 9। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे 10 से थोड़ा सा नीचे से दर्शा दिया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारी आकृति कितना हो गया? 9। तो ये हमारा दंड आलेख बनेगा। फिर हमें 16 आया हमारा, तो हमें इसे जस्ट 15 से ऊपर हमने दिखा दिया है, ठीक है। 20 से नीचे और जस्ट 10 से 15 से ऊपर। फिर हमारा 4 आया तो देखो इस 4 को हमारे पास से जस्ट थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो ये हमारा 4 आकृति बन जाएगी। 6, फिर हमारे अगले आकृति कितनी आई? 6 त्रिभुजों वाली, तो वो हमने यहाँ पे मिलाई। तो हमारे 6 5 से जस्ट ऊपर। तो बेटा ये हमारा दंड आलेख बनेगा, ठीक है बेटा। ये क्या बनेगा? दंड आलेख। तो इसे हमें ऐसे बनाना है, ठीक है, कॉपी में। तो उस सारणी को भी बनाना है, चित्र को भी बनाना है और दंड आलेख को भी हमें बनाना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम बेटा दूसरा क्वेश्चन।
कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो बेटा इसमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में गई कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर A E I O U, बेटा ये अंग्रेजी के स्वर होते हैं 5, इनको हमें याद भी रखना है कि सूची बनाएं और निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो बेटा यहाँ पे ये सारणी हमारी बनाई हुई है, तो भाई इन्हें हमें फिर टैली चेन के रूप में लिखना है और यहाँ पे देखना है कि ये जो पैराग्राफ इंग्लिश में आया हुआ है कि इसमें A E I O U का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो उनकी संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या करा है कि सबसे कम बार तथा सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को हमें लिखना है और उसका अंतर निकालें और आंकड़ों का परिसर क्या होगा कि सबसे अधिक बार कौन सा स्वर आया है और सबसे कम बार कौन सा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उनका अंतर भी हमें ढूंढना है। ठीक है, और आंकड़ों का परिसर भी हमें ज्ञात करना है। फिर इसमें और क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात हमारा क्या होगा। ठीक है बेटा, तो आप सब इसे अच्छे से जो वर्कशीट है तो उसमें अच्छे से आप सब स्वयं रीड करेंगे, फिर इसके आंसरों की संख्या लिखेंगे, फिर जाके मेरा क्वेश्चन आंसर आप मिलाएं, क्योंकि मैंने तो ये पहले से ही रीड कर लिया है। देखते हैं इसके आंसर। ओके, मिलान किया तो ए आया बेटा कितनी बार, ए आया यहाँ पे 32 बार। तो इसे हमने पहले की जो पहले क्वेश्चन में टैली किया था वैसे हमें इसे टैली करना है कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे हमने इसे 5 5 10 15 20 25 और 30 और 2 32, तो ऐसे हमें इसे टैली के रूप में हमें लिखना है। ऐसे ई कितनी बार आया, ई को हमने बेटा इसमें मैंने इसमें काउंट किया 27 बार। ओके बेटा, तो इसे वैसे हम टैली के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। आई हमारा आया है बेटा 28 बार, तो ऐसे हमने इसे टैली के रूप में लिख ही दिया है। ठीक है, और ओ आया हमारा 15 बार, तो ऐसे हमें टैली के रूप में यहाँ पे लिख ही दिया कि जैसे हमें टैली बनाना है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें ऐसे बनाना है। अब हमारा यू कितनी बार आया, यू हमारा आया 6 बार, तो 1 2 3 4 और 5, ए डंडा हमारा 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह आप इसको करेंगे, ऐसे टैली के रूप में भी लिख देंगे और ऐसे भी ऐसे लिख देंगे। आगे हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, आगे बेटा हमसे इसमें पूछ रहा था कि कौन सा स्वर कितनी बार आया है, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा भाई मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा ए हमारा आया यहाँ पर 32 बार। ओके बेटा, और सबसे कम बार आया यू, तो वो आया हमारा 6 बार। अब हमें इनमें डिफरेंस देखना है कि भाई कौन से में अंतर हमें देखना है, तो उसका हमें ये निकालना है। भाई 32 तो सबसे ज़्यादा बार और 6, तो इनमें किसके अंतर है, मतलब 24 संख्या का बिल्कुल अंतर है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दूसरे इसी में दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, भाई कौन सी संख्या कितनी बार आई है, तो उसका अंतर हमें यहाँ पे मिल गया। अब आगे से कि ए और आई, तो ए आपने देखा है तो ए कितनी बार आया बेटा यहाँ पे 32 बार और आई हमारा आया 28 बार, तो इनका अनुपात हमें लिखना है। तो इसे हमें अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो ये हमने 28 किया और ये ए आया हमारा 32 बार और आई आया हमारा 28 बार। तो इनका हमें देख लेते, कोई सी संख्या से कटता है तो काट देंगे हमें। तो देखो इसे 7 से नहीं कट रहा, अब इसे हम काट के देंगे। पहले हम 2 से काटा, 2 से ये 14 बार कट गया और ये कट गया 16 बार, 16 दूना 32 और 14 दूना 28। फिर हम इसे 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 सत्तो 14 और 2 अंठो 16, तो इनका अनुपात बेटा निकल के आ जाएगा 8:7। ठीक है, ए और आई का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 8:7। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यह है बेटा इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एवं तालिका में नीचे दी गई संख्या का माध्य और माध्यक लगभग हमें हजारों में ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो ये आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छे से, तो इसे हमें देखना है। तो नीचे दिए गए दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है, जो कि भूमि भूमि क्षेत्र फर्स्ट और सेकंड क्षेत्र का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भाई 1981 में 51 में 138 भाई हज़ार में ही संख्या दी हुई है, 61 में इतनी, 71 में इतनी, 81 में इतनी, 91 में इतनी, 2001 में इतनी, 2011 में इतनी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हज़ारों में दी गई है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि समुद्र तल से ऊंचाई
ठीक है। और औसतम अधिक न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पूछ रहा है भाई सिक्किम का औसत तापमान कितने किलो भाई कितना रहा। दूसरा पूछा वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर क्या है, तो वो भी हमें बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये लैंड एरिया भी दिया हुआ है, हाईएस्ट ऑफ दिया हुआ है भाई समुद्र से कितनी, ये मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज भी यहाँ पे दिया हुआ है कितने सेंटीग्रेड यहाँ पे है। तो मैक्सिमम यहाँ पे दिल्ली का, तो दिल्ली को तो दिखाया गया है बेटा इससे थोड़े स्काई कलर से, और इसको दिखाया गया है भाई, इसे हम रेड माने या कुछ भी जो भी आप मान सकते हैं, तो उसे सिक्किम। तो इस तरह के इसको आंसर को हमें करना है। तो सबसे पहले बेटा हम जनसंख्या का माध्य निकालेंगे और फिर हम माध्यक निकालेंगे। ज्ञात हमें ये करना है, ठीक है। तो बेटा हम माध्य निकालने के लिए पहले हम भाई कोई भी संख्या का जब हम माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर हमें इनका माध्यक भी निकल आ जाएगा और हमारा माध्य भी निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। ओके बेटा, देखो बेटा यहाँ पे मैंने माध्य निकाला पहले, तो पहले हमें माध्य पूछ रहा है तो पहला हम इसमें निकालेंगे आंसर नंबर 3 का पहला कि मीन मानी माध्य। तो 138 हमने प्लस किया, 162, 210, 316, 406 और 541 यहाँ पे हमने प्लस किया, फिर 611। तो टोटल हमारा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इन सबको जोड़ के और इसमें हम 7 का भाग दे देंगे भाई टोटल संख्या कि भाई माध्य निकालने का सूत्र क्या था भाई, टोटल जो योग संख्या में दिए हुए हैं उनका और बटे उनकी टोटल। तो उसका हम भाग देंगे। तो ये हमने इसका प्लस करके देखा, तो ये संख्या आई हमारी 2800 2300 सॉरी 2384/7, ठीक है। तो हमने इसमें भाग दिया तो ये हमारा है 340.571। तो ये हमारा यहाँ पे औसतम माध्य निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, अब देखते हैं हम माध्यक। भाई इसका माध्यक हमने निकाला, निकालने का सूत्र हमारा होता है कि मीडियन मतलब मध्य का हम निकालेंगे तो n+1/2 और उसकी जो भी टीएच, तो ये हमारा इसमें निकल के आया। तो भाई टोटल n यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हमारी 7 प्लस 1 हमने किया तो बटे में 2 लिख दिया, तो 8/2 बराबर 4। तो इसमें जब हम माध्य निकालें तो जो भी हमारी चौथी संख्या है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यक हो जाएगा, वही हमारा माध्यक हो जाएगा। अब 316 हमारी चौथी संख्या है वर्कशीट के अनुसार। तो यहाँ पे तीसरी संख्या है जो ये हमारी 316, तो ये हमारा यहाँ पे माध्यक निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह हम इस दोनों भाई जैसे क्या का लगभग माध्य और माध्यक हमारा निकल के सामने आ गया। तो ये दोनों चीज़ तो हमारी निकल के आ गई। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, सिक्किम का औसतम तापमान पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे हम सिक्किम का औसतम तापमान हम बात करेंगे कि सबसे कम यहाँ पे देखो दे रखा है सिक्किम का औसतम तापमान बेटा यहाँ पे 70, सबसे ज़्यादा दे रखा है 70.96। फिर सबसे कम कितना है यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सबसे कम यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो औसतम तापमान हमें निकालना है भाई कितना टेम्परेचर, तो इस पे यहाँ पे इसके साथ दिल्ली का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिल्ली का दिया हुआ है 14.84। तो उस दिन का हमें सिक्किम का औसतम तापमान हमें निकालना है, तो इसमें से हमें इसको घटा देंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमने सिक्किम का टेम्परेचर लिख दिया, तो 70.96, ठीक है। और ये हमारा दिल्ली का टेम्परेचर हो गया इतना, तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको हम इसमें से घटा देंगे तो 56.12। ओके बेटा, तो इस तरह हमारा ये औसतन तापमान निकल के, ठीक है। इन दोनों में से हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा इसका भूमि का अंतर भी आ जाएगा। और ये सॉरी वो तापमान नहीं था, भूमि का अंतर था। और बाकी टेम्परेचर आप खुद निकालेंगे बेटा। सिक्किम का औसतन तापमान क्या था, तो जो सबसे भाई टोटल तापमान को हम जोड़ देंगे कि कितना कितना टेम्परेचर हमारा आ रहा है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ओके बेटा, तो इस तरह बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती, तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे गणित की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे, ठीक है बेटा। एक एक आकृति को आप अच्छे से बनाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।